तो इस वीडियो में केवीएस पीआरटी में आने वाला मैथ्स उसका हम पूरी तरीके से एनालाइज करने वाले हैं। हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम जानेंगे। साथ में प्रैक्टिस कहाँ से करनी, ये सारे जो हम सारी बातें बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब दो मैंने जो है सीडीपी और ईवीएस के रिगार्डिंग पहले ही वीडियो बना रखा है, चैनल पे डाल रखा है, तो उस पर आप लोगों ने बहुत अच्छा व्यू मतलब रिस्पॉन्स दिया है। एक पे 8,000 व्यूज है और एक पे 18,000 व्यूज है, तो आपने बहुत ही अच्छा उस पर रिस्पॉन्स दिया है। तो मैं इतनी खुलकर या फिर इतने अच्छे से चीजें क्यों बता पा रहा हूँ, तो उसके पीछे दो रीजन है ना। चीजें लोग क्यों नहीं बताते हैं, तो चीजें ना बताने के दो रीजन है उसके पीछे ना। क्या रीजन है, पहला तो एक जो खुद तैयारी कर रहा है अभी है ना, तो जो खुद तैयारी कर रहा है वो नहीं चाहेगा कि मेरी स्ट्रेटेजी जो किसी और के साथ शेयर हो और किसी और का फायदा हो। तो मेरा सिलेक्शन हो चुका है, तो ये बात मेरे लिए वैलिड नहीं करती। दूसरा, वो जिसको अपना कोर्स बेचना है, जिसको कोर्स बेचना है वो अगर सारा यही बता देगा तो कोर्स में क्या बताएगा, तो मुझे कोर्स भी नहीं बेचना। तो इसका मतलब दोनों ही पॉइंट जो मेरे लिए वैलिड नहीं है। तो इसलिए तो जितना ही मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे मैं हेल्प कर सकता हूँ, मैं खुलकर आपकी हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप भी चैनल से जुड़ना चाहते हैं, फिर फायदा उठाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ना। और साथ साथ एक काम और कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप और ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं अपडेट या मटेरियल जो है इंपॉर्टेंट डालता रहता हूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है कमेंट में है, वहां से ज्वाइन कर लो। ठीक है, बाकी इस वीडियो में क्या हम देखने वाले हैं, फिर क्या एनालिसिस मैंने किया है मैथ्स का, उसकी तरफ बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा केवीएस पीआरटी का जो सिलेबस है पूरा, ठीक है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मैथ्स की, तो हम सिर्फ मैथ्स का सिलेबस यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैथ्स का हमारा सिलेबस कहाँ है, नीचे है। हाँ जी, तो ये हमारा मैथ्स का सिलेबस है। तो मैथ्स में हमारा क्या आएगा केवीएस पीआरटी में, तो पहला टॉपिक है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में भी क्या, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। तो स्पेशल मतलब रिलेटेड टू स्पेस है ना, स्पेस की बात करेंगे यहाँ पर हम। 2D 3D ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर वगैरह, क्यूब, क्यूबॉइड, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इनका एरिया क्या होता है, वॉल्यूम वगैरह, ये सारा क्या होता है ना, तो सारा ज्योमेट्री के अंदर आ जाएगा ना। मेंशुरेशन में टच करेगा। तो यहाँ पर सॉलिड अराउंड अस, जो हमारे आसपास सॉलिड है, तो वही हो गया स्फीयर वगैरह, कॉन, सिलेंडर वगैरह, सारे टॉपिक्स मतलब दोनों जो है सेम से ही है। ठीक है, तो यहाँ पर सारा हमको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, नंबर। तो नंबर सिस्टम पूरा यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। फ्रैक्शन क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, ओड नंबर, इवन नंबर, ये सारा जो है, या रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो सारा इसके अंदर आएगा, प्राइम नंबर वगैरह। फिर हमारा क्या है, डेवलपिंग अ सेंस ऑफ नंबरनेस, तो सेम है। काउंटिंग, यहाँ पर काउंटिंग वगैरह एंड मल्टीप्लिकेशन, जो बेसिक ऑपरेशन हमारे चार होते हैं, बेसिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सारा हमारा आएगा। देन मेंटल अर्थमेटिक। तो मेंटल अर्थमेटिक क्या होती है, विदाउट पेन एंड पेपर, जो ओरली सॉल्व करते हैं उस तरह के क्वेश्चन ना। जैसे हमसे पूछा जाता है 2 प्लस है ना 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड, ये वाला वगैरह वगैरह, इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम इसमें पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर परसेंटेज वगैरह टॉपिक एक ऐसा टॉपिक से हम पढ़ सकते हैं, जो मैं आगे आपको बिल्कुल क्लियर करूंगा मैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो उसके टेंशन मत लो। नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्रैक्शनल नंबर। तो फ्रैक्शनल नंबर की बात करना है हमको। उसके बाद मनी, तो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी देखना है हमको। मेजरमेंट देखना है। मेजरमेंट में क्या टॉपिक आएगा मेनली हमारा, लेंथ। लेंथ को इसमें नापते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, इस तरीके से उनकी यूनिट्स होती हैं, वो भी हमको देखनी पड़ेगी। वेट है ना, तो वेट मतलब केजी वगैरह, तो वेट का मतलब यहाँ पर मास ही है। ठीक है, कैपेसिटी, तो कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को इसमें नापते हैं एमएल में, लीटर में, मीटर क्यूब में, इस तरीके से हमको सारा देखना पड़ेगा। टाइम, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम देखना पड़ेगा। डाटा हैंडलिंग एंड पैटर्न्स, तो ये सारा हमारा जो मैथ्स का टॉपिक है, ये सारे हमको देखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा कि ऊपर देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सारे जो टॉपिक्स हमारे कहाँ से होंगे, 1st to 5th की बुक से होंगे, लेकिन जो उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा वो थोड़ा डीपली पूछा जा सकता है, मतलब अप टू सीनियर लेवल 12th तक भी पूछा जा सकता है, अप टू 12th। ठीक है, जो टॉपिक का लेवल होगा उसको 12th तक बढ़ा सकते हैं। तो अलग लेवल जो 12th तक तो नहीं जाएगा, 12th वाली मैथ बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन कहाँ तक की आएगी, कहाँ तक ही जा सकता है, उस चीज को हम आज एनालाइज करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा 1st to 5th की जो एनसीईआरटी बुक्स है उनको एनालाइज करना और पता लगाना कि इनमें ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, क्या टॉपिक्स छुपे हुए हिडन टॉपिक्स है ना, जो हमको हायर लेवल के प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 1st to 5th की एनसीईआरटी की जो बुक्स है पहले उनको एनालाइज करेंगे। तो मैं सारी बुक्स जो है पहले आपके लिए पढ़ी और उसको एनालाइज करा, वहां से निकाला है क्या क्या टॉपिक्स हमारे मेन है और क्या हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा इन सारी बुक्स में ना, 1st to 5th वाली। फिर आगे उनसे आगे की बात करेंगे, हायर लेवल की बात करेंगे, सब बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं हम इन बुक्स में क्या है हमारा। ये पूरी क्लास 1st की मैथ्स की एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जो मेरा एनालिसिस आया है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं यहाँ पर मैंने क्या क्या लिखा हुआ है। तो पहला क्या, टीचर्स नोट। तो सब मोस्टली बुक्स में जो है आगे टीचर्स नोट दिया होता है ना, आगे कहीं कहीं पीछे दिया होता है टीचर्स नोट, वो भी हमको पढ़ लेना चाहिए एक बार है ना। सो लिखा होता है टीचर के लिए यहाँ पर क्या नोट है, क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो वो जो है मैथ्स में तो काम नहीं आएगी लेकिन सीडीपी में काम आ सकती है ना। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग ऐसे टीचर जो है डेवलप करती है, फिर अच्छी बनाती है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस को जो है बेहतर करता है। सब सीडीपी के क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे तो उसमें आसानी होगी। ठीक है, तो मतलब मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सीडीपी में हेल्प कर सकता है, जिस मैंने ऐसे यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, इससे कोई मतलब इतना मैथ्स लेना नहीं है। नेक्स्ट हमारा शेप। तो शेप के बारे में इन्होंने क्या बताया, यहाँ बताया कॉन्सेप्ट ऑफ इनसाइड आउटसाइड। ठीक है, इनसाइड क्या होता है, आउटसाइड क्या होता है, लेकिन मैं यहाँ पे एक फिगर बनाया छोटा सा ना, तो इस तरीके से फिगर बनाया। तो यहाँ पर पॉइंट ए है,
और यहाँ पर पॉइंट बी है, एक पॉइंट बाउंड्री पर आ गया सी, ठीक है। तो ये वाला ए था हमारा। तो यहाँ बताओ कि सर्कल के अंदर कौन सा पॉइंट है ए, बाहर कौन सा है बी, बाउंड्री पे कौन सा है सी। तो इस तरीके से इनसाइड आउटसाइड का कॉन्सेप्ट जो डेवलप किया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है बिगर एंड स्मॉलर। तो बिगर एंड स्मॉलर कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर डेवलप किया गया है ना, चीजें क्या बड़ी है क्या छोटी है, दो बॉल है कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, इस तरीके से बहुत बेसिक चीज है यार, फर्स्ट क्लास की बुक है तो समझ सकते हो आप, यही सब होगा है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब होता है अरेंजिंग, किसी पैटर्न के हिसाब से या किसी बेसिस पर अरेंज करना, ठीक है। तो वो क्या हो सकता है बाय कलर, है ना, वी कैन अरेंज बाय कलर, येलो बॉल सारी एक साथ, रेड बॉल सारी एक साथ और ग्रीन बॉल सारी एक साथ, इस तरीके से हम चीजों को जो है अरेंज कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है बाय साइज, बाय साइज, ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर जो अपने पढ़ रखा है ना वो सारे यहाँ पर है, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। फिर काउंटिंग, तो काउंटिंग यहाँ पर दी गई है पहले 0 से लेकर 10 तक, 10 से फिर 20 तक, फिर 30 तक, इस तरीके से दे रखी है ना, पूरी बुक में यही भरा पड़ा है। तो 100 तक की काउंटिंग है पूरी बुक में, यही भरा पड़ा है। तो पूरी बुक में जो काउंटिंग काउंटिंग भरी पड़ी है ना, पहले 10 तक फिर 20 तक ऐसे सिखा रखा है, ठीक है। वैसे फर्स्ट क्लास की बुक है तो यही सब होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है ऐड माइनस। तो ऐड वगैरह और माइनस करना है ना, 2+3, 3+2, 1 डिजिट का ओनली दे रखा है यहाँ पर, तो ऐसी कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट टाइम, तो यहाँ पर टाइम का कॉन्सेप्ट बताया गया है ना, मॉर्निंग इवनिंग। तो मॉर्निंग में क्या होता है एएम और इवनिंग में क्या होता है पीएम। लाइक एक बच्चा ब्रश करता है सुबह 6 बजे, तो इसको हम क्या बोलेंगे एएम पीएम, तो एएम बोलेंगे। डिनर कब होता है, डिनर हमारा इवनिंग में होता है, पीएम में होता है। ब्रेकफास्ट कब होता है एएम में होता है, मॉर्निंग में होता है, ठीक है। इस तरीके से जो है टाइम का कॉन्सेप्ट बताया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डाटा हैंडलिंग। तो इसमें जो है पैटर्न वगैरह बता दिया गया है, सिंपल पैटर्न वगैरह बताया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये एक एरो है, यहाँ पर 2 एरो है, तो आगे कितने एरो आएंगे 3 एरो आएंगे, आगे कितने आएंगे 4 एरो आएंगे। तो इस तरीके से जो है डाटा हैंडलिंग को यहाँ पर पैटर्न के बेसिस पर इन्होंने बता रखा है, ठीक है। बाकी आपके लिए लाइन लिखी नीचे पढ़ लो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सारा। अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्लास का एनालिसिस। तो ये हमारे क्लास 2 का एनालिसिस है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है हमारा। पहला है मोर देन लेस देन, मोर देन लेस देन है, लेकिन नंबर हम मान लेते हैं 43। तो 43 जो है 50 से क्या है लेस देन है मोर देन है। तो सबको पता है 43 जो 50 से कम है, लेस देन है। तो इस तरीके से बताया गया है यहाँ पर लेस देन मोर देन का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है पैटर्न। तो पैटर्न वही है जो पहले थे, है ना, एक एरो 2 एरो, आगे कितने एरो होंगे 3 एरो, है ना, या फिर 2 4 6 आगे क्या आएगा 8 आएगा 10 आएगा, इस तरीके से पैटर्न जो है दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है वीक एंड मंथ्स की बात करी गई है। वीक कितने होते हैं हमारे 7, मंथ्स कितने होते हैं 12। 10th मंथ कौन सा होता है अक्टूबर होता है। लास्ट मंथ कौन सा होता है दिसंबर होता है। फर्स्ट मंथ कौन सा होता है जनवरी होता है। इस तरीके से हमसे पूछा गया है ना। सेकंड मंथ कौन सा होता है फरवरी होता है, या फिर मार्च कौन सा मंथ होता है थर्ड मंथ होता है। इस तरीके से सारा कुछ पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है काउंटिंग। तो यहाँ पर काउंटिंग फिर से सिखाई गई है, यहाँ पर आगे वाली ना 100 से ऊपर वाली। फिर ऐड माइनस है यहाँ पर 2 डिजिट का, लाइक 22 प्लस में 24 या 32, इस तरीके से 2 डिजिट वाले ऐड माइनस सिखाया गया है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है प्लस सॉरी फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको अच्छे से करना चाहिए और सीखना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो। तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर यार क्या क्या लिखा हुआ है ना, तो बिल्कुल कुछ टॉपिक्स ही है, तो क्या पढ़े यहाँ पर, क्या पढ़ा जाएगा। तो क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। अच्छे से बताऊंगा, टेंशन मत लो उसकी, ठीक है। एक बार हमको पता होना चाहिए ना यार क्या हमारी बुक्स में लिखा हुआ है। जो 5th तक हमारी बुक्स हैं जो सिलेबस में लिखी हुई है उनमें आखिर है क्या, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो सबको पता तो होना चाहिए ना। सबको पता है यहाँ से एग्जाम तो नहीं आएगा 2+2 4 होता है, ये थोड़ी एग्जाम हमसे पूछेगा, ठीक है। तो सबको पता है एग्जाम यहाँ से तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक बार हमको पता होना चाहिए इन बुक्स में आखिर लिखा क्या हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं आपके लिए एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है लाइन्स एंड कर्व। तो ये हमारा लाइन होता है और ये हमारा कर्व होता है, इस तरीके से। फिर डाटा हैंडलिंग के बारे में पूछा गया, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। हमें पता करना है कि बच्चे जो है कितना ग्लास पानी पीते हैं दिन में, ठीक है। तो पहले हमने बनाया यहाँ पर 1 ग्लास, ठीक है। नीचे हमने बनाया 2 ग्लास, यहाँ बनाया हमने 2 ग्लास, फिर हमने नीचे बना लिए 3 ग्लास। तो थोड़ा रफ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं काफी, है ना। तो यहाँ पर हमने 3 ग्लास बना लिए। फिर इसके सामने लिख लें कितने कितने बच्चे हैं। तो 1 ग्लास पीने वाले 5 बच्चे हैं, ठीक है। 2 ग्लास पीने वाले 7 बच्चे हैं, 3 ग्लास पीने 2 बच्चे हैं, इस तरीके से ना। तो पूछ सकता है आपसे कि कितने मैक्सिमम बच्चे जो है कितने ग्लास पानी पीते हैं। तो मैक्सिमम बच्चे जो है 2 ग्लास पानी पीते हैं। 7 बच्चे यहाँ पर कितने ग्लास पानी पी रहे हैं 2 ग्लास। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, डाटा हैंडलिंग में, जो हम अच्छे से करेंगे 6th 7th की बुक से, ठीक है। आगे बताऊंगा मैं आपको कैसे हमें करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये क्लास 3rd का है ना। तो यहाँ भी वही सब है ना, वही सब है जो पीछे वाला है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है ना, ये कुछ नहीं बताने वाला हूँ तुम्हारे से। फिर ज्योमेट्री बॉक्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर मैं स्ट्रेस देना चाहूंगा कि आपको ये करना ही करना है, अच्छे से करना है, ठीक है। तो ज्योमेट्री बॉक्स में हमारे क्या क्या सामान होता है, उसका क्या यूज होता है, सब हमको सीखना है। वहाँ पर स्केल होता है, डिवाइडर होता है, प्रोटेक्टर होते हैं ना, डी ये तो वही हो गया, ठीक है। कंपास होता है और हमारा सेट स्क्वायर होता है। तो बहुत से लोगों को नहीं पता होता सेट स्क्वायर क्या होता है। तो सेट स्क्वायर क्या होता है, उसका क्या यूज होता है, सब आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। देखना है तो देखना है, ये आता है क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ठीक है। सीटेट में भी काफी बार आया, केवीएस में भी आने के चांसेस हैं। तो ये आपको अच्छे से सीख लेना है ज्योमेट्री बॉक्स में
क्या होता है उनका, क्या यूजेस है, किस तरीके से उनको यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टेंग्राम। तो टेंग्राम क्या होता है, इट इज चाइनीज आर्ट। तो चाइनीज आर्ट एक तरीके से जिसमें जो है कट पीसेस से कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, कट पीसेस से कुछ नया क्रिएट करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर हमारा जो है यहाँ पर क्या है, इवन वुड। तो इवन वुड तो जो नंबर सिस्टम का पार्ट हो गया, ये हम आगे डिस्कस करेंगे बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, समझ रहे हो। ये हमारा थर्ड क्लास तक का हो गया। यहाँ आपको एक काम करना है, आपको जो इन तीनों बुक्स को जो पढ़ना है, ठीक है, उसके लिए टारगेट आपके पास 2 दिन का, आपको 2 दिन में इन तीनों बुक्स को खत्म करना है, ठीक है। अगर आप इससे ज्यादा टाइम लेते हैं तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो। आपको सिर्फ 2 दिन में इन तीनों बुक्स को खत्म करना है ना। हालांकि मैंने एनालाइज जो है इस तरीके से किया कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इन तीनों बुक्स को, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप जो है किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, मेनली स्पेशली यूट्यूब पर किसी पे भरोसा नहीं करेंगे आंख बंद करके, ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूँ अपनी अपनी आंखों से खुद जाकर देखो ना बुक्स को, और देखो क्या यही कंटेंट जो मैंने बताया है, ठीक है, तब आप थोड़ा सा बिलीव कर सकते हो, है ना। आप अपनी आंखों से खुद जाकर वहां पर देखो, उन तीनों बुक्स को 2 दिन के अंदर खत्म करो, तो आपको आपको भी जो दिल से तसल्ली मिलेगी कि हाँ मैंने जो खत्म कर लिया है, समझ रहे हो। तो हम देखते हैं अपने आगे का। ये हमारी क्लास 4th का है। इसमें पहला टॉपिक हमारा यूनिट कन्वर्जन। तो हमें कन्वर्जन करना है मीटर सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना है ना, तो ये हमको आना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या, कैपेसिटी। तो कैपेसिटी मतलब किस, जो हमारा लिक्विड होता है उसको हम किस में मेजर करते हैं, किस में नापते हैं, तो लीटर में नापते हैं या मिलीलीटर में नापते हैं, और इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml या फिर 1000 ml होता है ना, ये सारा हमें चेंज करना आना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, शेप। तो यहाँ शेप के बारे में बात करेंगे, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, इन सब का, इनका पैरामीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, ये सारा हमको यहाँ पर बात करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्लॉक टाइम रीडिंग। कैसे हम टाइम रीड करते हैं या फिर टाइम देखते हैं क्लॉक में, घड़ी में ना, लाइक 10 पास्ट या फिर 10 पास्ट 7 क्लॉक, तो 7:10 इस तरीके से हम बोल देते हैं, तो हमें टाइम रीड करना आना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन कैसे कैसे होते हैं, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, इनको ऐड कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, या मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं, ये सारा हमको जो है फ्रैक्शन के बारे में आना चाहिए, इनका ऑपरेशन कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सिमेट्री। तो सिमेट्री क्या होता है हमारा, लाइक ए है तो इसकी ए की लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे हो सकती है, मतलब दोनों तरफ से सेम दिखना चाहिए, तो ए को हम जो है ऐसे डिवाइड कर सकते हैं बीच में से, तो इसका लेफ्ट पोर्शन राइट पोर्शन दोनों क्या दिख रहे हैं, बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, सिमेट्रिकल शेप हो गया। देन एच को हम डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी ऐसे कर सकते हो आप बीच में से, ठीक है, और चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, तो इसकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, और भी हो सकती है, लेकिन जी यहाँ पर जी है तो जी की कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, जी को आप इस तरीके से नहीं काट सकते कि इसके दोनों पार्ट जो इक्वल आ जाए। देखो आप ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट क्या सेम है, इक्वल है, नहीं, तो इसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या है, वेट। सो यहाँ पर हो रहा है हमारा मिरर एंड वाटर इमेज। तो ये तो आपका रीजनिंग का टॉपिक हो गया, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। तो ए का मिरर इमेज क्या बनेगा, वाटर इमेज क्या बनेगा, इस तरीके से हम देखते हैं, ठीक है, तो कहीं भी आप सीख लो, सीख लेना इसको। नेक्स्ट हमारा क्या है, वेट। तो वेट मतलब यहाँ पर मास ही बोल रहे हैं, तो मास को हम नापते हैं किलोग्राम में या फिर ग्राम में, इसको चेंज करना पड़ सकता है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो कैसे चेंज करते हैं वो सारा आना चाहिए आपको। देन हमारा नेक्स्ट है यूनिट मेथड। तो यूनिट मेथड में क्या करते हैं, लाइक हमारा जो है 5 ऑरेंजेस है, हमारे 5 ऑरेंजेस कितने के हैं, 50 रुपए के। 5 जो ऑरेंजेस हमारे कितने रुपए के, 50 रुपए के, तो 8 कितने के होंगे, तो अगर 5 50 के है तो 1 कितने का होगा, 10 का, अगर एक 10 का है तो 8 कितने के होंगे, 80 रुपए के। तो इस तरीके से वर्क करता है हमारा यूनिट मेथड, तो इस तरीके से हम निकालना आना चाहिए हमको या फिर सीखना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये सारा हमारा हो गया। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट। तो ये हमारे क्लास 5th का है ना, डिस्टेंस टाइम स्पीड। तो यहाँ पर डिस्टेंस टाइम स्पीड वाले को पढ़ना है, डिस्टेंस इतना टाइम इतना है तो स्पीड कितनी होगी, या फिर स्पीड इतना टाइम इतना है तो डिस्टेंस कितना आएगा, ये सारा फॉर्मूला आपको आना चाहिए ना, होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस फॉर्मूले में वर्क करना आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एंगल्स के बारे में, एक्यूट, ऑब्ट्यूज या राइट एंगल, ये सारे हमारे होते हैं ना, लाइक ये हमारा कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है, ये कितना हो गया 90 डिग्री राइट एंगल हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल। इस तरीके सारे एंगल आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल, लाइक हमारा 2 नंबर है 2 एंड 4, तो यहाँ पर 2 और 4, तो 4 क्या है, 2 का मल्टीपल है ना, मल्टीपल्स क्या होते हैं जो उसके टेबल में आते हैं, तो 2 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 2 4 6 8, ये सारे क्या होंगे 2 के मल्टीपल्स होंगे। फैक्टर क्या होते हैं, लाइक 4 के फैक्टर क्या होंगे, ऐसे नंबर जो 4 को डिवाइड कर देंगे वो इसके फैक्टर कहलाएंगे ना, तो 4 के फैक्टर कौन कौन होंगे, 1 होगा, 2 होगा और 4 खुद होगा, तो ये 3 नंबर है जो 4 को डिवाइड कर सकते हैं, जो 4 के फैक्टर कहलाएंगे, ठीक है। मतलब फैक्टर छोटे आते हैं, मल्टीपल्स बड़े आते हैं, समझ रहे हो। तो इतनी कहानी हमारी हो गई। फिर हमारा नेक्स्ट है एलसीएम एचसीएफ। तो ऐसे वैसे आपको अच्छे से कर लेना, उस पर वर्ड प्रॉब्लम भी आएंगी, है ना, वर्ड प्रॉब्लम भी आएंगी, लाइक कुछ बेल्स होती हैं, 4 बेल 5 बेल, ये इस टाइम में बजना शुरू हुई है ना, पहले ये बजती है फिर ये ऐसे ऐसे बजती है, तो नेक्स्ट टाइम में कब बजेंगी साथ में वो पूछ सकता है, या फिर 1 घंटे में कितनी बार साथ में बज जाएंगी ये सारा पूछ सकता है। तो ये जो है एप्लीकेशन है फिर वर्ड प्रॉब्लम है एलसीएम और एचसीएफ की, तो ये से आपको डील करना आना चाहिए, समझ रहे हो। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया या जो मैंने बताया आपको, क्या हुआ, कोई टेंशन हुई नहीं ना, आगे टेंशन होने नहीं दूंगा, है ना, क्यों, क्योंकि आगे का सारा 6th क्लास से लेके आगे का सारा मैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट
यहीं पर पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। सब कुछ मैं आगे का हायर लेवल का कवर करवाऊंगा, 6 से ऊपर वाला, 6 7 या फिर आगे का जो भी होगा सारा इस चैनल पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। और आप एक काम जरूर करना, टेलीग्राम ग्रुप जो जरूर ज्वाइन कर लो, कि सारा जो है अपडेट वगैरह वहीं देता हूँ मैं, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है कमेंट में दे रखा है मैंने, वहां से जाकर फटाक से ज्वाइन कर लो, ठीक है। देखते हैं आगे। बाकी आप इन 4th 5th की बुक को जो खत्म करेंगे 5 दिन में, ठीक है। 5 दिन से आप ज्यादा टाइम नहीं लेना, क्योंकि इतनी बड़ी बुक्स नहीं है, 170 पेजेस की बुक है, ठीक है। ज्यादा बड़ी नहीं, कवर हो जाएंगे आराम से, 5 दिन में दोनों बुक आप कवर कर सकते हो, ठीक है। ये कर लेना, नेक्स्ट हम तब देखते हैं। तो अब जो बिल्कुल हमारे काम की बात आने वाली है, ये हमको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, ठीक है। अब तो जो हमने पढ़ा 5th तक का, वो हमारे एग्जाम में डायरेक्टली नहीं आएगा, वहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन जो मोस्टली 80% क्वेश्चन आपके आएंगे 6 7 8 की बुक से आएंगे। तो आपको इन तीनों बुक्स को, सिर्फ 6 7 और 8, इन तीनों बुक्स को, मैथ्स की बुक को कंप्लीटली अच्छे से करना है, थोरोली, ठीक है। पूरा बुक्स अच्छे से पढ़नी, पूरी कंप्लीट करनी है, समझ रहे हो। पूरी बुक को कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, साथ में आपको ये काम और करना है, साथ में आपको एक काम और करना है, ठीक है। वो बुक तो कंप्लीट करनी ही करनी, तीनों बुक्स मैं भी करवाऊंगा, हालांकि मैंने कहा है तो मैं भी चैनल पर करवाऊंगा, ठीक है। वो तीनों बुक आप खत्म कर लेंगे, 6 7 8 थी। उसके बाद आपको क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है आपको, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। एनसीईआरटी जो अपनी बुक्स अलग से रिलीज करती है, एग्जाम्पलर वाली है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो इसमें क्वेश्चन होते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिस करने में आपको भी मजा आएगा। और हो सकता है कि एग्जाम में जो है डायरेक्टली यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए, है ना, क्योंकि मैं जो है ऑफलाइन अपने बच्चों को भी कराता हूँ, 9th 10th के जो बच्चे उनको ये कराता हूँ, साथ में ऑडिशन वगैरह भी कराता हूँ। तो आपको वो सब तो नहीं करना है, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पल जरूर करने हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल जो 6 7 8, 6 से लेकर ऊपर की सारी क्लास के होते हैं ना, 6 7 8 वगैरह सबके आगे के होते हैं। तो मैं सबके एनसीईआरटी एग्जाम्पल जो जरूर देखने हैं, ठीक है। कहाँ तक के देखने हैं, 8 तक के पक्के देखने हैं, ठीक है। तो एक बार हम देखते हैं इनमें क्या होता है। तो नंबर सिस्टम लाइक, तो ये पहला हमारा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्या टॉपिक्स हैं, तो आपको दिख रहा है, पहले बताया गया है क्या टॉपिक्स क्या है इसमें ना, क्वेश्चंस आगे दिए गए हैं। तो पहला क्या है, नंबर से डील करने का, लार्ज नंबर जो होते हैं, बड़े बड़े नंबर्स है ना, रीडिंग उन्हें कैसे रीड करते हैं, राइट कैसे करते, लिखते कैसे है ना, नंबर को कंपेयर करना। और 2 सिस्टम होते हैं हमारे, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। तो हमारे इंडियन सिस्टम में क्या होता है, लाख होता है, करोड़ होता है। और इंटरनेशनल में क्या होता है, मिलियन बिलियन, ये सब आपको आना चाहिए। कोमा वगैरह कहाँ लगाते हैं, किस तरह लगाते हैं, वो सब आपको आना चाहिए, ठीक है। देन हमारा यूज ऑफ लार्ज हमें सारा पता ही है, एस्टिमेशन, यूज ऑफ ब्रैकेट, रोमन नंबर, रोमन में कैसे लिखते हैं ना, 10 ऐसे लिखते हैं, 10 है ना, नेचुरल नंबर, फिर आगे होल नंबर, नेचुरल नंबर, इस सारे में क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। लाइक यहाँ पर लिखा क्लोजर प्रॉपर्टी, ऐसे होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो सारी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और बच्चे एग्जाम में ये क्वेश्चन कर नहीं पाते, बल्कि बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। तो ये भी मैं आपको सारा कराऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। हालांकि अभी जो है आप अपनी तरफ से करें, अगर जो कर सकता है करे, ठीक है। आगे बाद में तो मैं कराऊंगा, ठीक है। मैं जो है अभी मतलब कुछ दिन में स्टार्ट करूंगा, कब करूंगा वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा, ठीक है। जब तक आप खुद ट्राई करें और खुद पढ़ें, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट देखते हैं आगे हमारा क्या है। तो आगे हमारा ये सारा बता रखा है, टॉपिक्स ही हम दोबारा नहीं देखने हैं ना, टॉपिक्स यहाँ पर है, फैक्टर मल्टीपल्स वगैरह, ये देखो फैक्टर मल्टीपल्स है ना, एलसीएम एचसीएफ, ये सारा हमारा यहाँ पर है, प्राइम नंबर वगैरह भी बीच में कहीं दिया होगा। तो ये सारा है, ठीक है। टॉपिक हमने देख लिया बहुत, अब क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर दे रखे सॉल्व एग्जाम्पल, तो आप इनको भी देख सकते हैं, ठीक है। इनमें क्या दे रखा है वो आप सारा देख सकते हैं, और इसे समझ सकते हैं आगे कि आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक है। हम सीधा चलते हैं आगे की तरफ। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए, आगे ये भी हमारा एग्जाम्पल ही है। नेक्स्ट यहाँ से हमारी क्या शुरू होती है, यहाँ शुरू होती है एक्सरसाइज, है ना। यहाँ से क्वेश्चन शुरू होंगे, और ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। यहाँ से एज इट इज क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 2 दिस नंबर, इस नंबर में 2 का जो है प्लेस वैल्यू निकाल के उसका क्या निकालना, हमको प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई निकालना है। 2 का है 2 जगह है, 2 जो है 2 जगह है, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या होगी, प्लेस वैल्यू इसकी 20 होगी, और यहाँ पर होगी 20,000। तो 20,000 मल्टीप्लाई 20 कितना आएगा, 4 लाख। कितना आएगा, 4 लाख। तो 4 लाख हमारा कहाँ ऑप्शन में, ऑप्शन सी, 4 लाख का हमारा ऑप्शन सी में। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्या हमारा, ये जो हमारा नंबर, इसको जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में बताना है। शॉर्ट फॉर्म में कौन सा आएगा, सबको पता रहता है ना कौन सा आएगा, 37904। तो 37904 का लिखा है, जहां लिखा हो चूज कर लेना, ठीक है। 37904 ये वाला, ऐसी ऐसी आपको देखना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारे ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। लाइक हमारे यहाँ पर देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, चलो ये वाला देख लेते हैं, छठा क्वेश्चन। तो यहाँ क्या बोल रहा है, 4 डिजिट नंबर बताओ, सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर है ना, नंबर कौन से यूज करने, हमको डिजिट कौन से यूज करने हैं, 5 9 2 6, और हर एक को सिर्फ एक ही बार यूज करना है। तो कौन सा नंबर बड़ा बनेगा, पहली तो बड़ा डिजिट, फिर छोटा छोटा ऐसे लिखो, है ना। सबसे बड़ा कौन सा डिजिट इसमें 9, फिर कौन सा है 6, फिर कौन सा है 5 2।
तो 9652 ये आंसर हमारा हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप जो है देख सकते हैं एक एक करके। ठीक है, तो मैं आगे नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है 14, इसमें क्या पूछा है कि 38 एंड 68 के बीच में कितने होल नंबर हैं। तो काउंट करके बता देना कितने होल नंबर है, मैनेज कर लेना है ना। तो सर बता सकते हो आप। नेक्स्ट हमारा ये सारे क्वेश्चन हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये सर आप देख सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन है 15, इसमें क्या पूछ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसर एंड प्रेडिसर ऑफ 999। तो 999 का सक्सेसर क्या होगा और प्रेडिसर क्या होगा, उनका क्या बताना है हमको, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बताना है। तो सक्सेसर क्या होगा इसका, 999 का 1000 होगा, और पीछे वाला कौन होगा, 998। तो 998 मल्टीप्लाई 1000 कितना आएगा, 998 के आगे 3 जीरो, आगे 3 जीरो। ये हमारा बी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस आ गए यहाँ पर, यहाँ आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, जो भी आपको देखना हो, तो बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा पूछ रहा है यहाँ पर कि कितने इवन नंबर है 58 और 80 के बीच में। नेक्स्ट हमारा देखो, ये हमारा एक क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर ये नंबर 22 से डिविजिबल है, 22 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर स्टार की जगह क्या आएगा। तो यहाँ पर हम रूल लगाएंगे किसका, 11 का, कि 11 से हमारा कैसे डिवाइड होता है ना। तो यहाँ पर रूल अप्लाई करना, 11 का डिविजिबिलिटी जो डिविजिबिलिटी रूल आता है उसको अप्लाई करना और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सर आपको आना चाहिए, बाकी मैं भी अच्छे से सिखा दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्वेश्चंस अपने, इसमें और क्या क्या क्वेश्चंस, तो इस तरीके के सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, बस ऐसे आप देख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, जैसे ये ट्रू फॉल्स वाले हैं। तो ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स एक्स आई एक्स, तो ये तो कितना होता है, 29 होता है, 29 होता है। और ये बोला 31, तो ये क्या है, फॉल्स है। नीचे देखो, नीचे सबसे नीचे क्वेश्चन है, नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन है, नेचुरल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन। क्या नेचुरल नंबर जो एडिशन में क्लोज होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। ठीक है, तो एक क्लोजर प्रॉपर्टी है, एडिशन में होते हैं। ठीक है, लेकिन माइनस में नहीं होते। तो ये सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, बस सिंपल होती है, टेंशन मत लो इसकी। ठीक है, आगे देखो आप, ये हमारे क्वेश्चंस हैं, इस तरीके से सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, आराम से आप देख लेना। एलसीएम एससी वगैरह बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कितने सारे क्वेश्चंस हैं, ये 200 के, हाँ 200 हमारे क्वेश्चन है। ठीक है, 200 क्वेश्चन है इस चैप्टर के, फिर इस यूनिट के। ठीक है, फिर हमारा आता है यूनिट सेकंड, इसमें क्या ज्योमेट्री के बारे में। ठीक है, तो इसमें लाइन सेगमेंट वगैरह ये हमारा आएगा, क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, पॉलीगन क्या होते हैं, ये सारा हमारा आ जाएगा। इसके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। ये देखो है क्वेश्चन देख सकते हो आप, ये सारा यहाँ पर इस तरीके से दे रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको करने ही करने हैं। ठीक है, अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल को नहीं छोड़ सकते, अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं। ठीक है, बल्कि करने में मजा भी आता है, ऐसे क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ये सारा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी बुक जो है देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं सारा तो यहाँ नहीं दिखाने वाला हूँ, है ना, क्यों टाइम जो है वेस्ट करूँ। देखो इसमें 165-66 पेज है, कितने पेज है यहाँ पर, 166-65 पेज है। बाकी फायदे वाली बात ये है, या फिर अच्छी बात ये है कि यहाँ पर पीछे आंसर भी दिए गए हैं। ये पीडीएफ का मैंने खुद बनाई आपके लिए, यहाँ पर अलग अलग दिया था, यूनिट फर्स्ट अलग, सेकंड अलग, फिर आंसर भी अलग अलग दिए थे सबके ना। तो मैंने सबको कंपाइल कर ये पीडीएफ बनाई है। मैं सारी जो पीडीएफ है, इंपॉर्टेंट पीडीएफ सब मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, ये मैंने कंबाइन कर रखा है, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ हमने देखी जो 6th की देखी हमने ये। ठीक है, इन सब के यहाँ पर आंसर है, तो आप अपने क्वेश्चन करने के बाद आंसर भी चेक आराम से कर पाएंगे इससे। ठीक है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से 7th का 8th का सब सेम रहने वाला है। तो 6th का मैंने बता दिया आपको, 7th 8th का इस तरीके से आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी करने हैं। मैं सर अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, अगर ज्वाइन नहीं कर रखा ज्वाइन कर लो, कमेंट में लिंक है। ठीक है, देखो ये सर आपने कर लिया एनसीईआरटी एग्जाम्पल वगैरह ना। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस में क्या करें ना। तो आपको बहुत से लोगों ने बोला होगा ना कि सीटेट लेवल 1 लेवल 2 के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो आप मैथ्स के ना। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपने एग्जाम्पल कर लिए, जो मैंने कहा है उतना कर लिया है, तो आपको सीटेट लेवल 1 लेवल 2 कोई सा भी एग्जाम देखने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर है ना, एक भी एग्जाम आपको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो मैंने एग्जाम्पल बोले उसमें सारा वक्त का पहले ही कवर हो जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो पहले आप जो मैंने बोला इतना करो, फिर टेस्ट बुक पर जाकर, टेस्ट बुक ऐप में जाकर कोई भी पेपर उठा लेना, चाहे लेवल 1 लेवल 2 कोई भी मैथ्स का पेपर उठा लेना। अगर सारे क्वेश्चन आपसे ना हो जाए तो मुझे बताना। ठीक है, आपके एक एक क्वेश्चन होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई चाहता है कि मुझे प्रैक्टिस करनी है, स्पीड बनानी है, तो वो कर सकता है। ठीक है, वो उसकी मर्जी, अपनी चॉइस है, लेकिन आपको अलग से टाइम वहां देने की जरूरत नहीं है अगर आपने ये सारा कर लिया है तो। समझ रहे हो। बस आपको क्या करना है, आपको जो है केवीएस न्यू पैटर्न पे मॉक टेस्ट आ रहे हैं, टेस्ट बुक ऐप में, टेस्ट बुक ऐप है वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हो आप। टेस्ट बुक ऐप में जो भी न्यू पैटर्न पर मॉक टेस्ट आ रहे हैं वो आपको लगाने हैं, उससे दबाकर आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। ठीक है, बाकी जिसके पास ये ऐप ना हो, टेस्ट बुक ऐप ना हो, उसके लिए मैंने कमेंट में लिंक दे रखा है,
कमेंट में लिंक पे क्लिक कर आप जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर टेस्ट मजे में दे सकते हैं, ठीक है, और अपनी केस की प्रिपरेशन को जो है अच्छा कर सकते हैं। तो टेस्ट के लिए टेस्ट बुक अच्छा प्लेटफॉर्म है, डाउनलोड कर सकते हैं आप, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक हो गया, यहाँ तक आप बिल्कुल जो है पूरा कवर कर पाएंगे और आपके जो है बेस्ट स्कोर आप टॉप स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अब 9th-10th के बारे में, है ना। 9th-10th में पढ़ना ही पढ़ना, तो मैं जो आपको इसके लिए मना तो नहीं करूंगा, ठीक है। यहाँ पर जो बच्चा अपनी पर्सनल सिक्योरिटी चाहता है ना, कि अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से भी टपकता है, एक दो क्वेश्चन टपक जाता है, तो मुझको भाई उसको भी नहीं छोड़ना है। मुझे क्वेश्चन छोड़ा, मुझे चाहिए फुल के फुल मार्क्स चाहिए भाई, मुझसे करवा लो कितनी मेहनत। तो जो इस टाइप का बंदा है, जो ये सोचता है ना, वो भैया इसको भी कर सकता है, ठीक है। बाकी जो थोड़े से डील डाले बनते हैं वो चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं है ना। इतने भी आपका 90% कवर हो चुका है, 90 to 95 कवर हो जाएगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन आना होगा 9th-10th का, तो कुछ ही एक आधा क्वेश्चन या 2-4 क्वेश्चन टपक सकते हैं, ठीक है। आप देख लेते हैं क्या नहीं करना है, ठीक है। तो 11th-12th की बुक्स देखना भी नहीं है, 11th-12th जो मैथ्स की बुक है उनको देखना भी नहीं है आपको, ठीक है। कॉम्पिटेटिव मैथ्स, जो कॉम्पिटेटिव मैथ्स आती है हमारी एसएससी वगैरह में, उनको भी नहीं देखना, दूर से राम राम कर दो, उनको बिल्कुल नहीं देखना है, ठीक है। कुछ टॉपिक्स ऐसे कि हमारे परसेंटेज या फिर CI/SI रेशियो प्रोपोर्शन, ये आपके आएंगे तो एग्जाम में, लेकिन ये आएगा 6th 7th 8th का आएगा, कंपटीशन वाला नहीं आएगा। तो बिल्कुल वहां झांकना भी नहीं है आपको, समझ रहे हो। तो कंपटीशन वाली मैथ्स को मना कर दो, नहीं देखना, ठीक है। तो ये सारा हमारा जो हमने डिस्कस कर चुके हैं, अब आपको बस प्रेपरेशन कीजिए अपनी, ऑल द बेस्ट, है ना। बढ़िया से करें, एग्जाम में बहुत अच्छा करके आएंगे आप, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।